तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन ऑपरेटर मार्केट को किस तरह से कंट्रोल करता है और ऑपरेटर के पोजीशन को देख के हम लोग किस तरह से पहले से पहचान लेंगे कि मार्केट का रेंज क्या होने वाला है, मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है। तो गैस ये जो मार्केट है गैस वो टोटली किसके कंट्रोल में होता है, तो ऑपरेटर के कंट्रोल में होता है। तो जिस दिन हमने ऑपरेटर के पोजीशन को पहचान लिया कि वो कहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन है, उस दिन हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना खुद ब खुद समझ लेंगे। एंड देन मार्केट जो होता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करने वाला है आप लोग वो भी जान लेंगे। क्योंकि ऑपरेटर कभी भी अपना एसएल हिट नहीं होने देता है, वो हमेशा चाहता है कि हम प्रॉफिट में रहे। तो इसीलिए ऑपरेटर अपना पोजीशन को हमेशा बार बार बचाने की कोशिश करता है, जिसके हेल्प से हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक बोले तो वीक या चाहे वीक सपोर्ट हो या चाहे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी हो, उन सारी चीज़ों को अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मज़े की बात एक और है गैस, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि PSY का वैल्यू आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि 50,000 हो गया, 50,500 हो गया, 51,000 हो गया। तो ये जो भी साइकोलॉजिकल नंबर होता है ये कब काम करता है, ये कब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ PSY का, वो मार्केट में 80 से 90% तक काम करता है। और दूसरा रहा ऑपरेटर की बात, तो भाई मार्केट में तो वो 100% ही वर्क करता है। तो आज मैं आपको पूरा लाइव मार्केट दिखाने वाला हूँ गो चार्टिंग के ऊपर, ये पूरा लाइव चल के दिखाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूंगा, मान के चलो आज मार्केट जो है ओपन होने वाला है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है मार्केट में। तो आज हम लोग ये पता करेंगे कि मार्केट जो है क्या करने वाला है, कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से वर्क करेगा, या गैप अप होगा तो किस तरह, वो सारी चीज़ आप लोग करने वाले हैं। तो पहले अगर आज के मार्केट के डायरेक्शन पता करना है तो उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई साहब मार्केट में ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर कभी नहीं चाहेगा कि उसका एसएल जाए। तो ऑपरेटर का पोजीशन हम लोग कब पहचानेंगे गैस, तो देखिए ऑपरेटर का जो पोजीशन होता है ना, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। मान के चलो ऑपरेटर यहाँ एंट्री हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटर अगर यहाँ एंट्री लिया है तो अपने पोजीशन से वो हमेशा क्या करेगा, मार्केट को 400-500 पॉइंट दूर ले जा करके छोड़ देगा वो, ठीक है। तो समझ जनाब कि यहाँ पर कौन आ गया है, ऑपरेटर आ गया है। और अगर मार्केट ऊपर है तो मार्केट को ऊपर से नीचे 400-500 पॉइंट तक ला करके नीचे छोड़ देगा। तो समझ जाना यहाँ पर ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि ऑपरेटर अपना जो एसएल है उसका इसके ऊपर ही होगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे ही रह के ढक जाए, नहीं तो कोई भी आएगा उसका एसएल हिट कर देगा। तो इसीलिए वो अपना आपको बचाने के लिए मार्केट को एकदम नीचे तक धकेल देगा या मार्केट को ऊपर तक धकेल देगा। तो समझ जाना कि वहाँ पर ऑपरेटर आ चुका है, ठीक है। तो ऑपरेटर ने जहाँ ले जाकर के मार्केट को छोड़ा, यहाँ जहाँ एंट्री किया है ऑपरेटर, तो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जहाँ नीचे एंट्री किया है वो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। क्लियर है बात। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ, सो आप लोग ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट जो है हमारा यहाँ से, अगर आप लोग समझ देख रहे होंगे तो देखो मार्केट जो है हमारा यहाँ से कितना ज़्यादा गिरा था, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ये में यहाँ पर कौन है, ऑपरेटर है। यहाँ पर कौन है गैस, ऑपरेटर है, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पर पहले रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये लाइन जो है मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको जो है दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। ड्रॉ तो हो जा इसको, एक मिनट मैं पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। पता नहीं पेन से हो नहीं रहा, मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा। एक मिनट, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये हट जा भाई, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा चलिए मैं इसको फिर से यहाँ ड्रॉ करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको ड्रॉ करेंगे जभी तो हमें पता चलेगा ना कि मार्केट में भाई आ क्यों नहीं रहा, ये पता नहीं ये क्या हो रहा है इसमें। अरे सपोर्ट तो ड्रॉ हो जाए भाई साहब, तभी तो आगे मैं बताऊँगा कुछ। चलो मैं यहाँ पर तेरी वाला है, कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इस पेन से ही ड्रॉ करके दिखा दे, क्योंकि ये गाइस ये जो है ना चार्ट, ये बोले तो गो चार्टिंग का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा लाइव आपको दिखाएगा। अभी ये तो घसक भी नहीं रहा, तेरी के ये क्या हो गया मैन,
अच्छा 1 मिनट, मैं इसको दोबारा से, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। अच्छा 1 मिनट, मैं इसको ज़रा हटा के देखूँ, अब भी नहीं हो रहा यार, ये तो यहाँ से क्या हो गया ये, शिट मैन। अच्छा मैं इसको दोबारा से मैं इसको दोबारा से सेट कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यार यहाँ से तो शायद ही हो पाए। चलो मैं क्या करता हूँ आपको गैस, इसको उस पर तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करें। अब तो मैं आपको जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ। तो देखिए गैस ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ऑपरेटर जो होता है ना, ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है गैस मार्केट में। आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए कि ऑपरेटर जो होता है ना गैस, पूरे मार्केट को घुमाता है वो, ठीक है। ऑपरेटर जो होता है गैस, वो पूरा मार्केट को घुमाता है। और जिस दिन हम लोग ऑपरेटर का पोजीशन जान लिए, समझ गए, जिस दिन हम लोग ऑपरेटर का पोजीशन समझ गए, समझिए कि हम लोग जो है गाइस मार्केट में ट्रेड करना सीख गए, समझे। तो देखिए मेरा यहाँ पर यही पर्पस है कि मैं आप लोगों तक एक सही नॉलेज पहुँचाऊँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश भी किया था कि मैं गो चार्टिंग पे ले जाकर आपको दिखाऊँ। चलो हटाओ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ऑपरेटर का पहला पोजीशन, उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है गाइज। तो देखिए ऑपरेटर जो है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कहाँ पर है 1 मिनट, यहाँ ये रहा। देखिए यहाँ पर वो सेलिंग करके बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑपरेटर जो है गैस हमारा यहाँ पर कहाँ पर सेलिंग करके बैठा हुआ है, यहाँ पर सेलिंग करके वो बैठा हुआ है। ध्यान दे देखिए, ठीक है। यहाँ एंट्री किया था वो ऑपरेटर, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। ऑपरेटर जो है हमारा गैस यहाँ पर एंट्री किया था और मार्केट को देखो कितना डाउन नीचे ला करके, इसका मतलब यहाँ पर ऑपरेटर का पोजीशन है, हमें वहाँ पर रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो आज का जो मार्केट ओपनिंग हुआ था तो वहाँ पर ये आज एक्सपायरी था क्योंकि, तो मार्केट में ये काम किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो आप लोग ध्यान देते रहिए, मैं आपके लिए पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक अच्छा वीडियो बन सके, पूरा बोले तो नॉलेज वाला, वहाँ तक मैं आपको लोगों के लिए कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रहा ऑपरेटर का पोजीशन, क्योंकि देखिए रेसिस्टेंट जो होता है ना या सपोर्ट, वो एक जोन होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमेशा आप जोन को ही क्रिएट कीजिए, जोन ही हमेशा ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर हो गया, चलिए सेलिंग किए हुआ है वो, ठीक है। और देन उसके बाद देखिए मार्केट को कितना नीचे लाया, तो देखिए मार्केट अब यहाँ से कितना ज़्यादा ऊपर गया, देख रहे हो कितना ऊपर गया है। तो समझ जाओ कि यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ आ चुका है हमारे ऑपरेटर वाले भैया, ठीक है। तो इस ऑपरेटर वाले भैया के साथ ही अपने को ट्रेड करना है। तो हमने क्या किया भाई, ऑपरेटर वाले भैया को ड्रॉ कर लिए। अब बीच बीच में जो भी कमज़ोर वाले भैया आएंगे उसका एसएल खाते जाएंगे, देखिए है ना, एक कमज़ोर वाला आदमी था, इसका एसएल खा लिया उसी दिन, देन उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पर भी ऑपरेटर वाले भाई साहब हैं, लेकिन इसको देखेंगे अभी। देखिए अपने को क्या करना है, आज 11 तारीख था ना, तो देखिए 11 तारीख के हिसाब से अपने को करना है ट्रेड, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आ गया 11 तारीख। अब देखो ज़रा मार्केट में जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगले दिन क्या हुआ, सीलिंग आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट में 10 तारीख को सीलिंग आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर का रेसिस्टेंस आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। मैं आपको ड्रॉ करके अब दिखाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारे ऑपरेटर वाले भैया हैं, हमें उसके साथ चलना है, ठीक है। अब देखो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अब आप लोग यहाँ से आलतू फालतू वाला रेसिस्टेंस जो ड्रॉ करते हो ना, वो आप भूल जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ही, अदरवाइज टाइम पास के लिए देख लो तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑपरेटर वाले भाई साहब हैं। तो वो भाई साहब ने मार्केट को नीचे गिराया, तो भाई ऊपर जाना है नहीं। अब मार्केट किधर जाएगा, जहाँ पर कमज़ोर वाले भैया है। तो कमज़ोर वाले भैया कहाँ पर है भाई, तो उसको देख लीजिए ज़रा आप। तो कमज़ोर वाले भाई साहब हमारे यहाँ पर बैठे, कुछ बाय करके बैठे हुए थे, उसका एसएल हिट किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन भाई इतना नीचे तो आना है नहीं, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ तक आया। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से हो गया रिवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है हमारा, मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि मैं आपको PSY भी समझाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि PSY कहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। PSY का जो भी आपके माइंड के अंदर गलत फहमी होगा, लोग यहीं तहीं पर PSY को जो है वैल्यू देने लगते, नहीं, PSY हर जगह वर्क नहीं करता है गैस। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए PSY आपको वही काम करेगा जब PSY और सपोर्ट जब दोनों एक ही साथ टकरा जाए, तब समझ जाना कि भाई वहाँ पर PSY वर्क करेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट करके तब ऊपर गया, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर क्या लिया था, अगले दिन सपोर्ट लेके तब ऊपर गया है और यहाँ पर PSY भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई पोजीशन बनाए हुआ है, यहाँ पर अगले दिन भी कोई ना कोई फिर से घुसेगा, ये अपना पोजीशन को बचाने की कोशिश करेगा। तो PSY हमारा वही काम करता है जहाँ पर कुछ ना कुछ सपोर्ट पहले से क्रिएट हुआ हो और मार्केट जो है कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर गया हो वहाँ से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, PSY तभी काम करेगा हमारा जब वहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस हो और वहाँ से मार्केट 150, 200 पॉइंट ऊपर हो या चाहे नीचे हो, ठीक है, वही हमारा PSY वर्क करता है। और देखिए क्या गजब का PSY वहीं पे वर्क किया है, ठीक है, एंड देन ऊपर गया। बट मैं आज आपको एक्सपायरी वाले दिन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप लोग ध्यान देते रहिए। अब देखो ज़रा यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमज़ोर वाले भाई, देखो ऑपरेटर कभी बीच में नहीं घुसता, इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा। ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बना लिया, उसका काम हो चुका है। यहाँ है ऑपरेटर, कहाँ, ये यहाँ पर ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑपरेटर हो सकता है। मैं यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। देखो ज़रा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी अच्छा खासा ऊपर गया तो उन सब का एसएल हिट नहीं होगा। ये एसएल हिट किसका होगा, तो इन सब का हो सकता है, ये वाले भाई साहब जो। अब देखिए ज़रा, मैं आपको एक्सपायरी वाले दिन का खेला दिखाता हूँ ज़रा, क्या मज़ेदार खेला है भाई एक्सपायरी। देखो ज़रा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, अब मैं आपको आगे का नहीं दिखाऊंगा, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो भाई इस वाले भैया जी जितने भी थे ना कमज़ोर वाले, वो तो यहाँ पर वाले भाई साहब तो अगले दिन ही निकल गए होंगे। बचा कौन, इसका एसएल, इसका एसएल, इसका एसएल, ठीक है तो इसका एसएल था और कहीं ना कहीं इसका भी एसएल मार्केट में बचा हुआ था। ये सब कौन, ये कमज़ोर वाले बायर हैं। ये कौन है, ये वीक वाले बायर है। यहाँ जितने भी है ना ये सब कमज़ोर वाले, यहाँ पर कोई प्रोमोटर नहीं है। आपको क्या लग रहा है प्रोमोटर बीच में घुसेगा क्या? अब मेरे को बताओ, प्रोमोटर जब यहाँ एंट्री लेगा तो इतना ही मूव देगा, फिर नीचे आएगा फिर इतना ही मूव देगा क्या? ये बताओ तो ज़रा। ये सब के सब छोटे मोटे लोग हैं ये, ठीक है, जिनकी वजह से मार्केट ऊपर भागा है। तो प्रोमोटर इन्हीं लोगों को पहले निकालेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर PSY भी है, मैंने आपको बताया हुआ हूँ PSY अगले दिन का, मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट को रिवर्स जाना चाहिए, ठीक है। सो ध्यान देते रहिएगा। अब देखो जा क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने जो है तुम्हारा इसका एसएल खाएगा, देन मार्केट जाएगा ऊपर। और ये तो PSY है, यहाँ से अभी पहले सपोर्ट लेगा। ये PSY वर्क तो करता ही है। तो देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया, किस किस का एसएल खाया, इन दोनों का एसएल खा लिया। अब ये PSY था नीचे इसीलिए, और PSY पे यहाँ सपोर्ट भी था, पोजीशन बनाया हुआ था, उसके पिछले वाले दिन भी बनाया हुआ था। देखिए मार्केट वहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर भाई साहब बैठे हुए हैं उधर पीछे, मैंने जैसा आपको दिखाया है, ठीक है। तो मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना है। तो हम कब समझेंगे कि भाई मार्केट इसके ऊपर जाएगा? तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट यहाँ पर आकर के एक दिन होल्ड करे, यहाँ पर आकर के होल्ड करेगा, एक दिन पूरा ताकत जमा करेगा, तब होगा अगले दिन क्या कि एक स्पाइक दे करके इसको ब्रेक करेगा एंड देन रिटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा मार्केट। तो पहला कंडीशन ये होता है। या तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि ये इस तरह से होल्ड करेगा और अगले दिन बड़ा सा गैप अप देगा और मार्केट ऊपर में जाकर के थोड़ा सा रुकेगा एंड देन ब्रेकआउट देगा। तो ये साइन होता है ऑपरेटर के एसएल हिट होने का। तो इतना आसान नहीं है। तो मार्केट जो है हमारा गैस यहाँ तक गया। अब देखो जा यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा। ये देखिए जरा ध्यान देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर क्या किया, ट्रैप किया लोगों के लगा भाई देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ। ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको जनरली अगर ये ब्रेकआउट दिया हुआ होता ना, तो मैं अभी मैंने क्या बोला आपको, ये रुकेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेगा एंड देन अपसाइड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे, तब आपको एंट्री मारना है। कभी भी इस तरह से आप डायरेक्टली एंट्री मत मारना गाइस, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो जाओगे। ऑपरेटर का रेसिस्टेंस सपोर्ट इतना आसानी से नहीं ब्रेक होता है। देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी बायर थे ना, उसका एसएल हिट कर दिया है। अब क्योंकि ये बायर को एंट्री करवाया है, अब ऊपर में तो अब प्रोमोटर अपना पोजीशन को तो जाने नहीं देगा। क्या करेगा, यहाँ पर जो भी बायर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी नया बायर घुसा है, सबका एसएल हिट कर देगा। देखो जरा सबका एसएल क्या करता है, ये हिट। अब मार्केट को नीचे ही आना था, समझे। तो अगर आप प्रोमोटर के जो भी है उसका नीति अगर आपने उसको समझ लिया, तो समझ जाओ कि आपको बोले तो प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने समझ लिया कि भाई प्रोमोटर इसका ऊपर नहीं जाने देगा। और दूसरी बात ये PSY है, यहाँ पर भी पोजीशन बनाया हुआ है,
इसके नीचे भी नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए मार्केट उसी तरह से बिहेव किया उन्हीं दोनों के बीच में। अब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इन्हीं दोनों के बीच में देखो मार्केट वर्क किया है कि नहीं किया है। अब देखो मार्केट आज यहाँ क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो ये सब कौन किया, आपने देखा ना, प्रोमोटर पहले ही पोजीशन बना के बैठा हुआ था। तो इस तरह से अगर आपने पहले पता लगा लिए होते कि भाई प्रोमोटर का पोजीशन कहाँ पे है, तो आप उसी हिसाब से वर्क करोगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि प्रोमोटर के पोजीशन से आप लोग किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और गलत ट्रेड से बच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा आज का वीडियो कि प्रोमोटर के पोजीशन के ऊपर जो मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।